अजी आप तो अपने हाथों पर हाथ धरे बैठे हो। ऐसा और कब तक चलता रहेगा? क्या आपको कुछ दिखाई नहीं देता है या सिर्फ आप नजरअंदाज कर रहे हो? अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या हो गया है? अरे मुझे भी पता है कि मेरी बेटी कुंवारी है, तुम मुझे बार बार इस तरह टॉर्चर क्यों कर रही हो? तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी बेटी को कोई पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि वो काली है। अरे काली लड़कियों को कौन पसंद करता है? अगर कोई लड़का उसे पसंद ही नहीं करेगा तो उसकी शादी कैसे होगी? अरे भाग्यवान, मैंने अपनी बेटी की कुंडली पंडित को दे दी है, तुम चिंता मत करो। बहुत जल्दी पंडित जी एक अच्छी खबर लेकर हमारे घर आने वाले होंगे। तभी अचानक से घर पर पंडित जी आ जाते हैं, जिसे देखते ही मुकेश और कावेरी दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। और मुकेश पंडित जी से कहता है, अरे वाह पंडित जी, अरे अभी तो हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे, आखिर आप आ ही गए। तो बताओ कि कौन सी अच्छी खबर लेकर आए हो? क्या कोई अच्छा पढ़ा लिखा सुंदर लड़का हमारी बेटी के लिए मिला है या नहीं? पंडित का मुंह लटका होता है, जिसे देखकर कावेरी समझ जाती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। तभी पंडित मायूसी के साथ कहता है, हालांकि मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, ऐसा कहने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। देखिए जी, आपकी बेटी बहुत काली है और इसकी रंगत की वजह से कोई भी लड़का इसे पसंद नहीं कर रहा है। इसलिए मैं यहाँ कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि बुरी खबर ये है कि मैंने कई जगह आपकी बेटी की फोटो भेजी थी, पर उन सभी ने आपकी बेटी से रिश्ता करने के लिए मना कर दिया। देखा, मैं ना कहती थी कि हमारी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, लेकिन आपको तो मेरी पड़ी ही नहीं है। आपको तो ये लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ और कुछ भी कहती हूँ। अरे आपकी काली बेटी से कौन शादी करेगा? कोई बात नहीं पंडित जी, आप लड़का ढूंढते रहिए, जैसे ही कोई लड़का मिलेगा तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? अब बाकी जो है, मेरी पत्नी से मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, आप जा सकते हैं, ठीक है? मुकेश के कहने पर पंडित वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद मुकेश अपनी पत्नी कावेरी से कहता है, अरे भाग्यवान, तुम कैसी माँ हो, अपनी ही बेटी के बारे में ऐसा कहती हो? अरे दुनिया तो बाद में कहेंगे, जब तुम ही अपनी बेटी को इस तरह काली कलोटी कहोगी तो कौन उससे शादी करेगा? अरे तुम्हें तो एक माँ की तरह अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए और उसकी खूबसूरती को निभाना चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी खूबसूरती मेरे बच्चों पर जाएगी ही नहीं। तुम तो अपना कालापन अपनी बेटी को दे चुके हो। अब मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें सारा परछावा तो मेरी बेटी के ऊपर उसके बाप का ही है। ऐसा कहकर कावेरी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मुकेश भी अपने ऑफिस निकल जाता है। लेकिन ये सारी बातें दृष्टि सुन लेती है, जिसे सुनते ही उसे बहुत बुरा महसूस होता है और वो अपने कमरे में चुपचाप चली जाती है और अपने आप से कहती है, माँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि मैं काली हूँ। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं पैदा ही ना होती या इस घर में ही ना होती। मुझे इस घर से चले जाना चाहिए क्योंकि मैं इस घर में रहने के लायक ही नहीं हूँ। दृष्टि अपना सामान पैक करती है और घर छोड़कर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शाम तक मुकेश और कावेरी दोनों ही दृष्टि के लिए परेशान हो जाते हैं और वो दोनों यहाँ वहाँ अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। हे भगवान, अरे देखा ना तुमने, तुम्हारे इतना कुछ कहने की वजह से हमारी बेटी यहाँ से चली गई है, उसे कितना दुख हुआ होगा, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती है। अरे भाग्यवान, कब समझोगी? वो आखिर खून तो हमारा ही है ना। अजय, आप ये कैसी बातें करते हो? दृष्टि मेरी बेटी है और मैंने कभी भी उसका बुरा नहीं सोचा। मैं उसे किसी भी हालत में ढूंढ निकालूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि उसकी एक अच्छे घर में शादी हो जाए, जो कि हो नहीं पा रही है। आप तो जानते हो ना, उसकी शादी का कितना बड़ा सपना है मेरे लिए। कावेरी को रोता हुआ देखकर मुकेश उसे संभालने की कोशिश करता है। देखते ही देखते कुछ दिन निकल जाते हैं और दृष्टि का कुछ भी पता नहीं चल पाता। एक दिन अचानक से मुकेश के घर का दरवाजा बजता है, जिसके चलते मुकेश दरवाजा खोलने के लिए जाता है। पता नहीं कौन आ गया है इस वक्त। अरे जरा देखो तो सही कौन है। जैसे ही मुकेश दरवाजा खोलता है, उसके सामने उसकी बेटी दृष्टि खड़ी होती है और वो भी शादी के जोड़े में। लेकिन उसका पति बहुत बौना होता है, जिसे देखते ही मुकेश हैरान रह जाता है और अपनी बेटी से पूछता है, अरे बेटी, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसा तुमने क्यों किया बेटा? अरे जरा मुझे बताओ तो सही, आखिर तुमने घर छोड़कर जाने का फैसला क्यों लिया? और ये बौना आदमी कौन है बेटा? एक तो जब से मैं पैदा हुई हूँ कोई मेरा दोस्त नहीं बना। मेरे काले रंग की वजह से आप लोग इतने परेशान थे कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। हमेशा मेरे लिए लड़का ढूंढते रहते थे और कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करता था। मैं अंदर से मर चुकी थी और मैं आप लोगों को और परेशानी में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैं घर छोड़कर चली गई और फिर मैंने इनसे शादी कर ली। इनसे मिलिए, ये मेरे पति हैं, इनका नाम बलवंत सिंह है। मुकेश ये सुनकर रोने लगता है और अपनी बेटी और अपने बौने दामाद को घर के अंदर ले आता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी से कहता है, लेकिन बेटी, ये बौना आदमी तुम्हें मिला कहाँ से? मुझे माफ करना, ये बलवंत नाम का लड़का मतलब तुम्हें मिला कहाँ से? जब मैं घर छोड़कर बाहर निकली तो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले और बहुत बुरे लोग मिले, जिन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं रोती हुई एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई थी
तब मुझे वहाँ पर ये भी रोते हुए मिले। प्रिया, तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं करता। वापस लौट आओ प्रिया, वापस लौट आओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और ये लड़की कौन है? क्या ये तुम्हें छोड़कर चली गई है जिसके लिए तुम ऐसे रो रहे हो? हाँ, तुमने सही कहा। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो मेरे साथ 5 साल से थी, लेकिन शादी के वक्त वो मुझे छोड़कर चली गई। उसने मुझसे शादी नहीं की और उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत बौना हूँ। एक बात बताओ, क्या बौना होना कोई बुरी बात है? अरे नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। हमारे समाज के लोग ही ऐसे हैं जो काले रंग वालों को भी अपने आप से दूर रखते हैं और वो उन लोगों को भी अपने आप से दूर रखते हैं जो मेरी तरह काले होते हैं। आज तुम्हारे अंदर एक कमी है जिसके चलते तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें ठुकरा दिया और मेरे अंदर ये कमी है कि मैं रंगत से बहुत काली हूँ। तुम्हें भी समाज ने ठुकराया है और मुझे भी। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तुम बहुत समझदार लगती हो और दिल की भी साफ हो। मुझे कोई ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो मुझे समझ सके और तुम मुझे बहुत अच्छे से समझ सकती हो। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? उस दिन के बाद फिर हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और फिर हनीमून के लिए बाहर चले गए। फिर हमने सोचा कि हमें वापस आकर मिलना चाहिए। आज अगर मैं घर से ना भागती तो मुझे इतना अच्छा जीवन साथी ना मिलता। मेरी बेटी, तुम खुश हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। इंसान जैसा भी हो, बस दिल का साफ होना चाहिए बेटा। मुकेश इतना कह ही रहा होता है कि तभी कावेरी अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी बेटी दृष्टि के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी से कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया बेटी और तुमने बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा जिंदगी में खुश ही रहो और मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना। अरे माँ, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी माँ हो, आप मुझे कुछ भी कह सकती हो। मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। उस दिन के बाद से दृष्टि अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपने पति बलवंत के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अब उसे दुनिया से कोई ताने नहीं सुनने पड़ते।